हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका कोर्ट केस की जो सुनवाई थी कल, उसका ऑर्डर जो है अपडेट हो चुका है। इंतजार उसका समाप्त हो गया है। कल शाम से इंतजार था बहुत बेसब्री से, और आप लोग काफी मैसेज भेज चुके थे आया कि नहीं आया। तो फाइनली अपडेट हो चुका है। देख लेते हैं कि ऑर्डर में क्या कहा गया है। आप सबके सारे प्रश्नों का समाधान उसी के माध्यम से हो जाएगा। ये 2 पेज में आया हुआ है। एक पेज ये है और दूसरा ये है। देख लेते हैं हिंदी वर्जन में इसको। ये गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ है। देख लेंगे इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो ऊपर कोर्ट नंबर लिखा हुआ था। ये मामला 2022 का रिट नंबर A 12924 का है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी इन लोगों का नाम दिया हुआ है। माननीय नीरज त्रिपाठी जी जो जज महोदय, उनका नाम दिया हुआ। आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हो। पहला लिखा है, याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री HN सिंह को सुना गया, जिनकी सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भरत प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री सिंगल जी, सिद्धार्थ सिंगल जी, भारत संघ की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णेंदु कुमार सिंह तथा हस्तक्षेपकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा जी को सुना गया। और दूसरा है कि मामले की सुनवाई दिनांक 12/11/2024 को हुई और न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए। ये जो 12 तारीख की सुनवाई हुई थी उसमें क्या आदेश हुए थे उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री HN सिंह को सुना गया, जिनकी सहायता याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री भरत प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल, भारत संघ की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णेंदु कुमार सिंह और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा ने की। दूसरा दिया हुआ है, तर्क को समाप्त करने के लिए यानी कल 13/11/2024 को दोपहर 2 बजे सभी संबंधित मामलों के साथ इसे प्रस्तुत किया गया। इसको जो है, जो परसों की सुनवाई थी उसको बोला गया कि प्रस्तुत करें, यानी कि दिया गया था। फिर इसमें तीसरा ये बोला गया था 12 तारीख को कि बहस के दौरान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री HN सिंह ने बताया कि वर्तमान याचिका दायर करने वाले प्रतिवादी जुलाई 2023 से याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें चौथा ये बोला गया था कि श्री भरत प्रताप सिंह विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता इस संबंध में अनुदेश प्राप्त करेंगे कि याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया। ये इतना सारा 12 तारीख की सुनवाई का था, जो 12 तारीख को सुनवाई हुई थी। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर अगला, अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरा जो दिया हुआ है, ये सुना गया है 13 तारीख को। ये ऑर्डर 13 तारीख का है, यहाँ से लेके और नीचे तक कि दिनांक 12/11/2024 के आदेश के अनुसरण में श्री भरत प्रताप सिंह विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 12/11/2024 का निर्देश प्रस्तुत किया है, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये 13 तारीख की बात की जा रही है। अगला है, निर्देश के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान 2 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। ये 13 तारीख को जो है विभाग के वकील जो थे उन्होंने ये बताया। आगे देखेंगे, पांचवा क्या दिया हुआ है कि श्री सिद्धार्थ सिंघल जी विद्वान वकील जो कि इस मामले में पक्ष रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतिवादी संख्या 4 में प्रस्तुत किया गया कि 13/12/2023 के अंतरिम आदेश के अनुसार आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह निम्नलिखित के संबंध में परिणाम घोषित न करे। ये जब स्टे लगा हुआ था तब ये बात कही गई थी। आयोग को बोला गया था कि आप अभी रिजल्ट नहीं जारी कर सकते।
फिर उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य सेविका के पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दोनों पार्टियों के बीच यह विवाद है कि केवल 126 पद ही ही मुख्य सेविका इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं। रिट याचिकाएं इसलिए यदि याचिका सफल भी हो जाए तो केवल 126 पद 2693 पदों में से 126 पद मुख्य सेविका को दिए जाएंगे। यहाँ 112 दिया हुआ है, ये गड़बड़ी है। उसका क्या कहते हैं, जो गूगल ट्रांसलेट कर रहा था उसकी गड़बड़ी है। बाकी इसको आप आगे देखेंगे इसमें इंग्लिश वर्जन में, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ पार्टीज देन ओनली 126 कैंडिडेट आर स्पीकिंग अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ ये 6 इसमें से गायब कर दिया है, ट्रांसलेट करने वाले की गलती है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2693 पदों में से 126 पद केवल मुख्य सेविकाओं को दिए जाएंगे जिन पदों के लिए चयन हो चुका है। और उन्होंने आदेश देने का अनुरोध किया कि दिनांक 13/12/2023 को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाए कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतिवादी संख्या 4 शेष पदों के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाए। फिर आगे देख लेते हैं, छठे में यह कहा गया है कि तदनुसार दिनांक 13/12/2023 के आदेश को संशोधित किया जाता है। मुख्य सेविका के 126 पद बरकरार रखने का निर्णय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतिक्रिया शेष पदों के लिए परिणाम घोषित करे। यानी कि 126 पद जो है अब वो रख लिए गए हैं, होल्ड कर दिए गए हैं, और बाकी शेष पदों की वैकेंसी जो है उसका परिणाम जो है आयोग जारी कर सकता है, यह आदेश पारित कर दिया गया है। फिर जो 126 पद हैं उसकी सुनवाई इस मामले को 5/12/2024 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि जो 126 पद होल्ड हुए हैं उसकी सुनवाई 5 तारीख को होगी, क्योंकि उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे विभाग ने, तो उन्होंने कहा था कि हम जैसे वेतन भुगतान की बात की तो उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद हम जवाब लगाएंगे या जो भी होगा वो बताएंगे। तो इसी के बाद 2 सप्ताह बाद, उसमें बीच में कुछ 2-3 छुट्टियां थी, उसके बाद जो है डेट आप लोगों का 4 को लगना था। अब 4-5 में से कोई एक दिन वही लिया गया, 5 तारीख। तो अब 5 तारीख को 126 पद जो होल्ड हुए हैं उसकी सुनवाई होगी। अब देखा जाएगा कि वो क्या होता है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि विभाग की तरफ से जो स्थायी अधिवक्ता हैं श्री भरत प्रताप सिंह जी, वो वहां पे उपस्थित रहेंगे और सुनवाई होगी। तो होप सो आप सभी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत कंफ्यूजिंग था, तो अब ये क्लियर हो चुका है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि 126 पद होल्ड हो गए हैं। अब आगे जो भी होगा वो सुनवाई होगी कोर्ट में 126 पद का 5 तारीख को, और स्टे मुक्त जो कर दिया गया है उसका रिजल्ट जो है अब संभवतः 5 दिसंबर से पहले आ जाए। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।